हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं बीएनएस का चैप्टर 4। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम दृष्टिकोण से। हर एग्ज़ाम में मतलब अमूमन पूछा जाता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैसे पूरी बीएनएस कवर करने वाले हैं, पूरा मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, लेकिन सबसे पहले हम जनरल एक्सेप्शन देख लेते हैं, ठीक है। और मैंने कुछ वीडियो बीएनएस पे अपलोड भी किए हैं शॉर्ट वीडियो में, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आज हम देखने वाले हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो है सेक्शन 14 में, और सॉरी सेक्शन 33 लिखा गया है, सेक्शन 17 है ये, ठीक है। तो इसको सुधार लीजिएगा। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि किस चीज़ की मिस्टेक है, जो गलती है वो किस चीज़ की है, तो वो फैक्ट की मिस्टेक है, ठीक है, तथ्य की गलती हुई है। तो तथ्य की गलती के बारे में सेक्शन 14 और सेक्शन 17 दो ही सेक्शन हमारे जनरल एक्सेप्शन में है। जनरल एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि जनरल मतलब साधारण जो अपवाद होते हैं, अपराध नहीं हो करके वो अपवाद में फॉल करते हैं, तो उनको जनरल बना दिया गया कि ये जनरल अपवाद है, तो वो अपराध नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जनरल एक्सेप्शन इसलिए एक अलग चैप्टर बना के चैप्टर 3 में डाल दिया गया इसको। तो देखिए सेक्शन 14 क्या कहता है, ये पहला ही सेक्शन है। सेक्शन 14 से लेकर के सेक्शन 33 तक इसकी रेंज है। तो देखिए इसको, तो सेक्शन 14 जो है तो वो बोलता है एक्ट डन बाई अ पर्सन बाउंड और बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाई लॉ। बहुत बार बाउंड बाई लॉ से ही क्वेश्चन आया है कि वो पर्सन जो कौन ऐसी मिस्टेक कर रहा है, क्या कोई ऐसा पर्सन नॉर्मल पर्सन कर सकता है सेक्शन 14 में गलती? तो नहीं, वो पर्सन जो बाउंड बाई लॉ हो, जो खुद को गुड फेथ में समझ रहा है कि हाँ मैं बाउंड बाई लॉ हूँ। इसके इलस्ट्रेशन बहुत ही बेहतरीन है और मोस्टली कई बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम में कि जैसे कोई पुलिस वाले हैं, अधिकारी लेवल के हैं वो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एसपी जो है, तो उनके जो नीचे हैं कांस्टेबल हो गए, तो उनको अगर वो कमांड देते हैं कि जाओ गोली चलाओ, फायर करो, या फिर आर्मी के किसी बड़े ऑफिसर को ले लीजिए और वो अपने नीचे के जो ऑफिसर हैं उनको अगर ऑर्डर दें कि फायर करो, तो फायर करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो बाउंड बाई लॉ है, ठीक है। तो ये होता है बाउंड बाई लॉ होना। तो ये कई बार पूछा कि बाउंड बाई लॉ मतलब किस सेक्शन से, कीवर्ड इसी को बोलते हैं कि कीवर्ड फाइंड आउट करना। तो सेक्शन 14 में जो बाउंड बाई लॉ है वो इसका कीवर्ड है। देखिए सेक्शन को पढ़िए, नथिंग इन एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन। ये शुरू ही ऐसे हुआ है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस, ये ऐसा कार्य अपराध होगा ही नहीं, ठीक है। और बाकी आगे पढ़िए, विच इज़ डन बाय अ पर्सन, जो डन किया जाए, जो किया जाए किसी व्यक्ति के द्वारा, हु इज़ जो है, और हु इज़ बाय रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, किस चीज़ की गलती हुई है, किस चीज़ की मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, एंड नॉट बाय रीज़न ऑफ मिस्टेक। इसने क्लियरली लिख दिया है कि भाई गलती भी किस चीज़ की है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे होते हुए, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ पे। इन गुड फेथ, गुड फेथ तो देखिए जनरल एक्सेप्शन का मेन जो थीम है ना, मेन चीज़ है ये कि गुड फेथ तो ज़रूर होना चाहिए। मैलिशियस आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए, आपने गुड फेथ में बिलीव करते हो, जिसको हम हमारे बीएनएस ने सेक्शन 2 में इसको डिफाइन भी किया है गुड फेथ को, ठीक है। फिर गुड फेथ में बिलीव करते हुए हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाई लॉ टू डू इट। वो व्यक्ति, वो जो अधिकारी था नीचे वाला नीचे कैटेगरी का, जिसको मैंने कांस्टेबल का उदाहरण दिया था, तो वो व्यक्ति खुद में बिलीव करता है कि हाँ भैया मुझे ये ऑर्डर मिला है, लॉफुल ऑर्डर मिला है फायर करने का, तो मैं इस पे बिलीव करते हुए फायर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया पूरा सेक्शन कि जो पूरा कोई ऐसा कार्य अपराध नहीं होगा जो खुद को इस मिस्टेक ऑफ फैक्ट में होते हुए कि वो विधि द्वारा बाध्य है ये कार्य करने के लिए, तो वो कार्य वो कर देता है गुड फेथ में, तो वो कार्य अपराध नहीं माना जाता है। ये सेक्शन 14 है, ठीक है। इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम। इसके इलस्ट्रेशन है, दो इलस्ट्रेशन दिया है इसमें। पहला जो ए इलस्ट्रेशन है उसमें है कि एक कोई सोल्जर है जो फायर करता है मॉब पे, उसको ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर से उसको ऑर्डर मिलता है कि फायर करो। इन कन्फर्मिटी विद द कमांड ऑफ लॉ ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। ये जो लिखा हुआ है इन कन्फर्मिटी विद द कमांड ऑफ लॉ, ठीक है, वो लॉ के कमांड के कारण ही उसने गोली चलाई है। सुपीरियर ऑफिसर ने जो उसको कमांड दिया उसके कारण उसने गोली चलाई है। भले ही मिस्टेक ऑफ, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आ जाता है। भले आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कैसे आए, सुपीरियर ऑफिसर ने मॉब पे गोली चलाने के लिए बोला जो काफ़ी आक्रामक थी। अब कोई उसमें बोले कि कोई हालांकि इसके लिए अलग सेक्शन भी है कि कोई इनोसेंट पर्सन मर जाता है, लेकिन अब कोई उस ऑफिसर पे केस कर दे,
उस ऑफिसर पे कोई केस कर दे कि इन्होंने फायर करी, हमारा ये व्यक्ति इसकी डेथ हो गई, तो क्या होगा कि वो ऑफिसर इस चीज़ का डिफेंस ले सकता है कि उसने इन्फॉर्मिटी विद कमांड ऑफ लॉ के कारण फायर करा था, ना कि अपने मैलिशियस इंटेंशन के कारण। ठीक है। फिर दूसरा देखिए बी वाला जो है, ए एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट, ऑफिसर है वो कोर्ट का, बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट बाई, वो अरेस्ट कर लेता है बाई को, एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जड टू बी बाई, वो जड को बाई समझ लेता है। वो अरेस्ट करने, कोई ऑफिसर है वो जड को अरेस्ट करने गया है, ठीक है। अब उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण शायद सेम सेम दिखते रहे वो दोनों, ठीक है। तो वो क्या करता है, जड को अरेस्ट ना कर करके बाई को अरेस्ट कर लेता है। तो क्या है कि भैया उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई है, ठीक है, लेकिन वो तो आया कमांड पे ही था, उसको ऑर्डर दिया गया था कोर्ट से, ठीक है। तो ये कोई गलती से ए को अरेस्ट ना करके बी को अरेस्ट कर लिया, तो इसमें कोई गलती उसकी नहीं है, दिस इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और इसकी कोई सज़ा नहीं होती, ठीक है। याद रखिएगा सेक्शन 14 है। अब चलते हैं सेक्शन 17 में। ये जो है तो एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। आप समझते हैं कि ये कार्य जस्टिफिएबल है। जस्टिफिएबल कैसे हुआ, कोई एक व्यक्ति किसी को मार रहा है, मार ही देगा, तो आप उसको बचाने जाओगे कि नहीं, ये जस्टिफिएबल है, ये राइट आपको मिला हुआ है, ये मतलब आपका ड्यूटी है, सॉरी ये राइट नहीं मतलब ड्यूटी है आपकी कि आप किसी कोई खतरा है तो आप उसको बचाओ। तो आप जस्टिफाइड बाय लॉ के कारण किसी कोई कार्य करते हैं तो वो भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आएगा। कई लोग इसको इस सेक्शन को उस सेक्शन 14 को मिस्टेक ऑफ फैक्ट और इसको मिस्टेक ऑफ लॉ बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ही सेक्शन मिस्टेक ऑफ फैक्ट से ही डील करते हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ हमारे बीएनएस में अपराध माना जाता है, लॉ की कोई एक्सक्यूज नहीं ले सकता। अब कोई व्यक्ति कहे कि भैया मैं नहीं जानता था कि रेप अपराध होता है तो मैंने कर दिया, तो क्या ये एक्सक्यूजेबल है, क्या ये माफ़ी के योग है? नेवर, नहीं है ना। इसीलिए मिस्टेक ऑफ लॉ कभी भी एक्सक्यूज़ में नहीं आते हैं, नहीं तो आए दिन ही भाई हर व्यक्ति लॉ थोड़ी पढ़ता है, तो हर व्यक्ति नहीं जान पाएगा कि क्या क्या चीज़ अपराध है क्या चीज़ नहीं है। बेनसेस तो आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है तो वो जनरल एक्सेप्शन में कवर है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ। सबसे बड़ी बात ये भी बात समझिए। तो फिर इस सेक्शन को देखिए, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाई any person who is justified by law or by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law, good faith तो believe करते हैं, believe himself to be justified by law doing it, ठीक है, समझ गए होंगे इसको। वो खुद को सोचता है कि जब जस्टिफाई है तो वो कर देता है, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंतर्गत वो एक्सक्यूजेबल होगा। इसका भी इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, एक देख लीजिए कि ये मैं इसको बता देती हूँ कि ये देखता है जज को कमिट करते हुए कोई ऑफेंस, उसको लगता है कि ये मर्डर कर देगा सामने वाले पर्सन को, तो ये उसको जाके पकड़ लेता है, ठीक। अब बाद में पता चलता है कि जज तो बेचारा अपना डिफेंस ले रहा था, अपना सेल्फ डिफेंस से मार रहा था, ठीक है, अपना खुद बचाव कर रहा था, वो किसी को मार नहीं रहा था, लेकिन उसको ही तुमने पकड़ लिया। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है भाई कि ठीक है तुम जस्टिफाई समझते थे इस कार्य को कि सामने वाले को बचाओ, लेकिन तुमको क्या पता था कि वो तो अपना सेल्फ डिफेंस ले रहा है, तो ये भी एक्सक्यूजेबल होगा, ठीक है। फिर देखिए ये मैगजीन देख लीजिएगा, इग्नोरेंसिया फैक्टी इग्जुसेट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इग्जुसेट होता है, हमेशा माफी योग होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण गलती हुई तो, और इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन इग्जुसेट, जो लॉ की मिस्टेक है वो कभी भी माफ़ी योग नहीं होती है। तो दैट्स ऑल एवरीवन, और थैंक यू सो मच। आई होप कि ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, और भी कोई सुधार की आवश्यकता हो तो ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।